वह जो हमें दुखों से सुख की तरफ ले जाए। यदि किसी का भी जन्म होता है तो वह अत्यंत ही दुख भरा होता है। पहले तो माँ के गर्भ में कीचड़ से लथपथ रहता है और बड़े दुख के साथ बड़े 9 महीने तक वो बस अंदर कीचड़ कादा खाता रहता है और कीचड़ कादे में ही रहता है माँ के गर्भ में। तो वहाँ अत्यंत दुख और पीड़ा होती है उसे, लेकिन वो किसे बोल नहीं सकता। और पूरा बचपन एक ज़बरदस्त बेवकूफ़ी भरे समय से निकलता है और जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे भीतर कोई ताकत नहीं रहती है, हमारे भीतर कोई समझदारी नहीं रहती है, तो हम एक ज़बरदस्त तरीके के बेवकूफ़ बने रहते हैं पूरे बचपन। और जब हम युवा होते हैं तो फिर वही लोभ के चक्कर में या किसी भी वासना के चक्कर में या सोने के चक्कर में या आदि आदि आजकल जो आप देख रहे हैं बेवकूफ़ी भरे कारनामे, तो हम उसमें फंस जाते हैं। लेकिन जो चीज़ गुरु, हम गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु पूर्णिमा की बात कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या होता है, किस प्रकार उसको हम सेलिब्रेट करें या किस प्रकार उसे अपनाएं ताकि हम वास्तव में गुरु पूर्णिमा के व्रत का आनंद ले सकें। तो गुरु का मतलब होता है वह परिस्थिति या वह चीज़ या वह वस्तु या वह जीव जो हमें दुख से सुख की ओर ले जा रहा है, अनंत सुख की ओर, जो हमें अंधकार से अनंत प्रकाश की ओर ले जा रहा है। वह हर परिस्थिति, हर जीव, हर वस्तु हमारी गुरु है। गुरु कोई मनुष्य ही नहीं होता है जिसने दाढ़ी बढ़ा ली, जटा बढ़ा ली, नाखून बढ़ा लिए और लंबे लंबे तिलक लगा लिए। यहाँ मैं जटा की या दाढ़ी की या तिलक की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन गुरु ऐसे भी होते हैं। बिल्कुल, गुरु कैसे भी हो सकते हैं। गुरु जहाँ तक हम देखते हैं, एक वस्तु से भी हमने कुछ सीखा। एक वस्तु भी हमें ज्ञान दे सकती है। जैसे दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु थे, उसमें सभी प्रकार की चीज़ें थी। मनुष्य भी थे, जानवर भी थे और वस्तुएं भी थी। तो विशेष रूप से पक्षी भी थे और सभी थे उसमें। तो जो आत्मकल्याण के इच्छुक है उसके लिए पूरा संसार ही गुरु होता है। पूरा संसार गुरु होता है। संसार का एक तिनके से भी वो बहुत कुछ सीख लेता है, तो वो उसका गुरु हो जाता है। गुरु केवल इंसान ही नहीं होता, केवल गुरु मनुष्य ही नहीं होता। हर जीव, हर वस्तु, हर स्थिति, हर प्रक्रिया, हर ऊर्जा आपका गुरु हो सकता है। बस आपकी दृष्टि होनी चाहिए। विशेष रूप से अपनी दृष्टि को विशाल बनाओ, अपने हृदय को विशाल बनाओ। छोटे छोटे लक्ष्य के पीछे मत पड़ो, महान लक्ष्य रखो। और विशेष रूप से आप ये सब गुरु के कारण कर सकते हो, गुरु से ही आप ये सीख सकते हो। तो विशेष रूप से जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो हमें प्रकृति बहुत कुछ सिखा देती है, क्योंकि हर वस्तु, हर जीव प्रकृति में ही निवास करते हैं। तो हम प्रकृति से तालमेल रखते हैं, तब जाकर प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा देती है और हम परिपक्व हो जाते हैं। फिर हमें कोई सी भी चिंता, दुख, पीड़ा कुछ नहीं होता। हम अनंत प्रकाश की ओर रहते हैं, अनंत सुख की तरफ रहते हैं। तो हमें अंधकार से अनंत प्रकाश की ओर जो भी चीज़ ले जाती है वो ही हमारे गुरु होते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन एक ज़बरदस्त ऊर्जा होती है, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। एक शानदार ऊर्जा होती है। सर्वप्रथम हमारे गुरु, हम अपने जन्म देने वाले माता पिता से बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ, यस, जो बच्चे होते हैं वो जो देखते हैं, जिनमें वो शामिल होते हैं, वो ही वो सीख जाते हैं। तो हम हमारे विशेष रूप से अधिकतर माता पिता को देखते हैं, हमारे समाज को देखते हैं, हमारे आसपास रहने वाले लोगों को देखते हैं। तो हम उनसे जो कुछ भी सीखते हैं वो सब हमारे गुरु हैं। जी हाँ, हमारा समाज, हमारे आसपास रहने वाले लोग और हमारे परिवार में रहने वाले लोग, वो सब हमारे गुरु होते हैं। हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। आज हमने जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ जानते हैं, हम उनसे तो जानते हैं। तो विशेष रूप से
हाँ, आपने प्रयास करके आप उनसे अधिक जान सकते हो, लेकिन जो जानने की नींव जो रखी गई है उन्हीं के द्वारा तो रखी गई है। तो विशेष रूप से वो हमारे गुरु हुए, उनके प्रति हमारा सम्मान रहना चाहिए, कृतज्ञता रहनी चाहिए। तो विशेष रूप से हमारे समाज के प्रति, समाज के लोगों के प्रति और हमारे परिवार के प्रति एक गुरु का भाव विशेष रूप से इस दिन रहना चाहिए। और ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है, वही गुरु पूर्णिमा होती है। तो विशेष रूप से इस दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं। पूरी प्रकृति ही गुरु है, क्योंकि हम प्रकृति से, समय से, परिस्थितियों से, वस्तुओं से और लोगों से तो सीखते ही हैं, क्योंकि सभी कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं हमें। जैसे धोखा भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, विश्वासघात भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, और परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है, वो भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। देखो गलती क्या करती है, गलती हम करते हैं तो हमें गलती से कुछ सीखना चाहिए और फिर उसे वापस नहीं दोहराना चाहिए। ये मनुष्यता है। हर गलती हमें कुछ न कुछ सिखा के जाती है, लेकिन आपकी दृष्टि होनी चाहिए, आपके सेंस जागृत होने चाहिए, तब आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। नहीं तो आप परेशान हो जाओगे और झकझोर हो जाओगे और आप सुसाइड जैसे आजकल केस देखते हैं आप, तो वो हो जाता है। तो हम गलतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो गलतियाँ भी हमारी गुरु है। तो इस दिन हमें सभी से क्षमा मांगना चाहिए, पूरी प्रकृति से हमें क्षमा मांगना चाहिए और प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, पूरा विश्व मेरा मित्र है। इस प्रकार का यदि भाव होगा तो आप ज़बरदस्त ऊर्जा को प्राप्त कर पाएंगे। और इस दिन आप व्रत भी कर सकते हैं, और व्रत का मतलब ये है कि मैंने पहले बताया है व्रत का नियम, तो आप उस तरीके से करेंगे तो आप और भी ज़बरदस्त तरीके से गुरु पूर्णिमा की ऊर्जा का प्रभाव आप देख सकते हैं। और इस दिन आप आपके जो विशेष गुरु है, वैसे पूरी प्रकृति ही गुरु है, आप प्रकृति की सेवा कर सकते हैं, आप पंछियों को प्रेम कर सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं, आप पेड़ पौधों के साथ समय बिता सकते हैं, आप पृथ्वी माता को गले लगा सकते हैं, आप मिट्टी में लौट सकते हैं। जी हाँ, एक ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ। तो इस प्रकार आप अपने गुरु को पूज सकते हैं और उनका सम्मान कर सकते हैं।